हेलो बच्चों। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक जा रहे हैं पढ़ने। इससे पहले आपने एटॉमिक साइज पढ़ लिया था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ लिया था। इवन एटॉमिक साइज में क्या क्या चेंजेस होते हैं जब लेफ्ट टू राइट या राइट टू टॉप टू बॉटम हम जाते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें पढ़ना है आयनाइजेशन एनर्जी। देखो, सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर लूँ। आयनाइजेशन एनर्जी का जो डेफिनेशन है वो ये कि हम जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दें एक आइसोलेटेड गैसेस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, वही उसकी क्या कहलाती है? आयनाइजेशन एनर्जी। तो देखो, फॉर एग्जांपल ये मेटल है, हमने एनर्जी दिया, इलेक्ट्रॉन निकल गया। जब भी इलेक्ट्रॉन निकलता है आपको पता होगा एक एटम क्या होता है? न्यूट्रल। अच्छा, इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज भी हो जाएगा? पॉजिटिव, यानी एक कैटायन बना ले। तो उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी। अब एक चीज समझना बेटा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल में थोड़ा सा डिफरेंस ये है, ये एनर्जी की बात कर रहा है और ये वोल्टेज की बात कर रहा है उस आयनाइजेशन ऑफ गैस का। ठीक है, यानी जो मेजरमेंट हो रहा है आयनाइजेशन ऑफ गैस का वो क्या कहलाएगा? आयनाइजेशन पोटेंशियल। वो अलग बात है कि दोनों की वैल्यू हमेशा सेम बताएगी, लेकिन दोनों सेम टर्म आप कभी भी मत यूज करना। हाँ, मानता हूं किसी बुक में आयनाइजेशन एनर्जी, किसी बुक में आयनाइजेशन पोटेंशियल दिया होगा, आप 10th में हो, बट फिर भी ठीक है, हो सकता है कोई 11th का बच्चा आपसे बोले, तो जस्ट यूज अ टर्म कि ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, इसमें वोल्टेज जिसमें मेजरमेंट हो रहा है। ठीक है, अब मैं आपको जो बेसिक चीज बताने वाला हूं कि सर टॉप टू बॉटम या लेफ्ट टू राइट में क्या होने वाला है, तो पहले सुन लो। लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जब आप जाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, टॉप टू बॉटम में आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा। नाउ द रीजन, मैंने आपको बोला था कि जो मेटल होते हैं वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, नॉन मेटल जो होते हैं इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। आप सोचो, नॉन मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट अगर करते तो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे? नहीं, कभी नहीं। और न्यूक्लियर चार्ज जिस एटम का बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, याद रखना, न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ेगा सेम शेल में तो वो उनके इलेक्ट्रॉन को इतना ज्यादा तेजी से खींचेगा कि आप इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं डोनेट कर पाओगे। यही रीजन है कि आयनाइजेशन एनर्जी नॉन मेटल का बढ़ता है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट टू राइट में आप देखते हो ये नॉन मेटल है सब। अच्छा, नॉन मेटल अगर हैं तो उनमें होगा क्या? एनर्जी आपको ज्यादा देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उनका न्यूक्लियर चार्ज खूब बड़ा हुआ है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे हुए हैं कि नहीं जाने देंगे तुम्हें। तो इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट में क्या होता है? इंक्रीज होता है। आपको लिखना होगा अगर स्टेटमेंट तो आप क्या लिखो? ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। टॉप टू बॉटम में सेम चीज जैसा आपने एटॉमिक साइंस में पढ़ा था, सर न्यूक्लियर चार्ज तो इसमें भी बढ़ रहा है। नहीं, दूसरा स्टेटमेंट, नंबर ऑफ शेल बढ़ने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज का इंपैक्ट, सपोज इसी को हमने देखा, तो न्यूक्लियर चार्ज का इंपैक्ट बाहर वाले शेल पे इतना ज्यादा नहीं पड़ पाता है। तो अगर इसमें भी उतने ही इलेक्ट्रॉन, इसमें भी उतने ही इलेक्ट्रॉन है, तो याद रखना बेटा ये इजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा एज कंपेयर टू दिस। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हो गई हैं। तो यानी आपको दो चीजें याद रखनी है कि लेफ्ट टू राइट में आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा? बढ़ेगा। टॉप टू बॉटम में क्या होगा? घटेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पहले आपको समझा दो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्या। आयनाइजेशन एनर्जी में आप इलेक्ट्रॉन निकाल लेते, इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुआ किसी भी एक एटम में। एटम, मैंने एटम जो बोला गैस स्टेट में होना चाहिए, एक्सेप्ट हुआ। अच्छा, एक्सेप्ट होने के बाद कोई भी एक एटम है, इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है तो आयन बनेगा। क्या टाइम? पॉजिटिव वाला। अगर इलेक्ट्रॉन बेटा एक्सेप्ट हो रहा है तो निगेटिव वाला यानी एनायन बनेगा। तो यानी हमको डेफिनेशन लिखना होगा तो क्या लिखेंगे कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर हम दे रहे हैं और इलेक्ट्रॉन से एनर्जी रिलीज हो, कब? जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करें किसी भी आउटरमोस्ट शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसेस एटम में। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो फिर फैक्टर्स तो आपको याद रखना है, याद रखना लेफ्ट टू राइट में जब आप जाओगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? बढ़ेगी। टॉप टू बॉटम में घटेगी। मैं फिर से एक चीज क्लियर कर दूं, लेफ्ट टू राइट में अगर आपको कंपेयर करना होगा ग्रुप 16 और ग्रुप 15 में, मैंने अभी बोल दिया बढ़ता है, लेकिन उस हिसाब से ग्रुप 15 का कम होना चाहिए, ग्रुप 16 नहीं। ये एक एक्सेप्शन है। क्यों है, कैसे है, कोई फायदा नहीं है बच्चों, कोर्स में कभी नहीं पूछा बोर्ड में। बस याद रखना ग्रुप 16 का सेम अगर वो हैं पीरियड में तो ग्रुप 16 का हमेशा हमेशा क्या होगा? इनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगा ग्रुप 15 से। इतनी बातें बच्चा क्लियर हो गई हैं। एक और चीज आपको बता दो, ग्रुप 18 का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो क्या होता है? 0। क्यों? क्योंकि नोबल गैसेस तो कभी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते ही नहीं। अब टॉप टू बॉटम, यानी हम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप अगर हम जा रहे हैं तो उस केस में क्या होगा? टॉप टू बॉटम में हमेशा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी
क्या होता है, घटता है। लेकिन याद रखना ये पीरियड थर्ड से रूल फॉलो होगा, यानी पीरियड सेकंड में अगर आप टॉप टू बॉटम में जा रहे हो तो पीरियड सेकंड का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा वो थर्ड वाले से क्या होगा, कम होगा। यानी सबसे ज्यादा किसका हो गया, उस हिसाब से पीरियड थर्ड का, उसके बाद पीरियड सेकेंड, फिर पीरियड फोर्थ, पीरियड फिफ्थ एंड सो ऑन। इतनी बातें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। तो बेटा हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, लेकिन जितनी चीजें अभी आपको पढ़ाई है उतनी आप ईमानदारी से पढ़ लेना बच्चों, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत सारे ट्रिक्स हैं जो आपको बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, है ना, नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए थैंक यू।